बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के बारे में परिचर्चा की थी, आज इसी टॉपिक को क्रम से आगे बढ़ाते हुए इस सिद्धांत का प्रधान रूप पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत समस्त भूविवर्ती घटनाओं की व्याख्या प्लेट किनारों के सहारे करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट किनारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक की जो सिद्धांत है वो जितनी भी भूभौतिकी की घटनाएं हैं उन सभी की व्याख्या प्लेट सीमांतों के सहारे या प्लेट किनारों के सहारे करता है। इस प्रकार से प्लेट सीमांत प्लेट किनारे 3 माने गए हैं सिद्धांत के अनुसार। नंबर 1 विनाशात्मक प्लेट किनारा या विनाशात्मक प्लेट सीमांत, नंबर 2 रचनात्मक प्लेट किनारा और नंबर 3 संरक्षी प्लेट किनारा। नंबर 1 है विनाशात्मक प्लेट किनारा। देखिए, जब 2 प्लेटें ए और बी आपस में अभिसरित होती हुई, अभिसरण का मतलब है एक दूसरे की ओर आना, टकराना, जब एक दूसरे की ओर आती हैं, टकराती हैं, तो विनाशात्मक प्लेट किनारे का निर्माण होता है। वह सीमांत जहाँ 2 प्लेट आपस में टकराती हैं अभिसरण होता है। अभिसरण के परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है एवं अधिक गहराई पर पहुंचकर ताप के प्रभाव से पिघल जाती है। गहराई के अंदर जिस क्षेत्र में जिस गहराई पर प्लेट पिघलती है उसे बेनियोफ जोन कहते हैं। तो ये आपका जो किनारा है प्लेट किनारा, ये विनाशात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, देखिए 2 एरो दिखा रखे हैं एक दूसरे की ओर आते हुए। 2 प्लेटें आपस में अभिसरित हो रही हैं, ए और बी, और ये इस अभिसरण के बाद जो प्लेट जिसका घनत्व ज़्यादा है वो क्षेपित हो रही है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे। सबडक्शन हो रहा है, बिल्कुल अच्छा शब्द है सबडक्शन, एग्जामिनेशन में आता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, अमेरिकन प्लेट के पक्ष में अमेरिकन प्लेट एवं पैसिफिक प्लेट टकराती हैं। अब देखिए वहाँ पर पैसिफिक प्लेट क्योंकि सागरीय प्रकृति की है, सागरीय तली का घनत्व महाद्वीपीय तली से ज़्यादा होता है, तो सागरीय प्लेट क्षेपित होती है, सबडक्शन होता है अमेरिकन प्लेट के नीचे। इसी प्रकार से यूरेशियन प्लेट की टक्कर इंडियन प्लेट से होती है। यहाँ पर दोनों स्थलीय प्रकृति की वो हैं प्लेटें हैं, इस वजह से सबडक्शन ज़्यादा गहरा नहीं होता। ये भी एक आगे जाकर के एक व्याख्या समझाएगा आपको। तो ये दोनों एग्जाम्पल विनाशात्मक प्लेट किनारों के माने जा सकते हैं। तीसरा है रचनात्मक प्लेट सीमांत, जहाँ प्लेटों का विलगाव अपसरण होता है, रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। विलगाव के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है एवं नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक रचनात्मक सीमांत के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, 2 एरो लगा रखे हैं। पहला, प्लेटें आपस में अपसरित हो रही हैं, और दूसरा, जब प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करेंगी तो दाब मुक्ति के कारण नीचे से संवहनी धारा उत्पन्न होती है और उनके साथ ज्वालामुखी उद्गार होता है। और तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। देखिए, दूसरे वाला जो रचनात्मक प्लेट सीमांत है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में रचनात्मक प्लेट सीमांत का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी सीमांत के सहारे न तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और न ही विनाश। इस सीमांत के सहारे 2 प्लेट आपस में रगड़ खाती हैं, फलस्वरूप ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। सान एड्रियान्स भ्रंश, ट्रांस करेंट भ्रंश इत्यादि इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है कि जितने भी भूविवर्तनिक घटनाएं हैं उन सभी की व्याख्या प्लेट किनारों के सहारे की जाती है। प्लेट किनारे 3 माने गए हैं। नंबर 1 विनाशात्मक प्लेट किनारा, नंबर 2 रचनात्मक प्लेट किनारा और नंबर 3 संरक्षित प्लेट किनारा। देखिए तीनों प्लेट किनारे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं।
मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि ये किनारे बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो ज्वालामुखी भूकंप जो घटनाएं हैं उनको प्लेट किनारों से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन किनारों का आप अच्छे से पढ़ें और समझें। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ये मुख्य रूप से पर्वत निर्माण की व्याख्या भी करता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माण की व्याख्या की गई है और पर्वत निर्माण की व्याख्या भी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्लेट किनारों के सहारे बताता है, प्लेट सीमांतों के सहारे बताता है। 3 प्लेट सीमांतों में से जो पहला हमने पढ़ा विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसके सहारे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर्वत निर्माण की व्याख्या करता है। जैसे अगर हम बात करें तो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे पर्वत निर्माण की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा की गई है। विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे पर्वत निर्माण होता है। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा किन किन प्रकार से किस किस प्रकार से पर्वत निर्माण की व्याख्या बताई गई है या कौन से प्लेट किनारों के सहारे पर्वत निर्माण की व्याख्या होती है। तो इसमें सबसे पहला है और जो एकमात्र है विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ही पर्वत निर्माण की व्याख्या की जाती है, पर्वत निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग प्रश्न को लिखें और लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फिर जब रेगुलर रूप से कक्षाएं हों कॉलेज में तो वहाँ पर मुझे आप इसको चेक करा सकते हैं। एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी क्या है। इस पर आपको छोटा उत्तर लिखना है 50 शब्दों का। प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्रश्न नंबर 2, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, उनके नाम लिखिए। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो बताया था मैंने कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने में किसी एकमात्र विद्वान का योगदान नहीं है, बहुत सारे मिलकर के इस सिद्धांत को एक व्यवस्थित रूप देते हैं। तो उन विद्वानों के नाम लिखने हैं। और तीसरा है प्लेट सीमांतों के प्रकार और उनके बारे में बताइए। जो प्लेट सीमांत बताए थे मैंने 3 प्लेट किनारे, उनके बारे में बताना है और तीनों के बारे में डिटेल लिखनी है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट आपके लिए प्रश्न करने हैं आपको अपनी नोटबुक में और मुझे आप चेक कराना है। आप लोगों का पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच।